हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर की छत से, क्योंकि अभी मैं छत में आई हूँ पूजा करने। पूजा करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। यहाँ पे सामने हमारे घर का जंगल है जो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। ये है हमारे सामने ताऊ जी का खेत जिसमें उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ लगाई है। ये हमारी छत का व्यू। यहाँ पे मेरी सासू माँ कर रही है मंदिर की सफाई, क्योंकि आज मंडे है तो मंडे को मेरी सासू माँ ने साफ़ सफाई करी है। तो तब तक मैं वेट कर रही थी, इसलिए मैंने तब तक रील बनाई है। ये हमारी तुलसी में है। यहाँ पे है 6:30 बजे का व्यू जो छत से बहुत ही प्यारा दिख रहा है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए। यहाँ पे मैंने अपनी छत का रंग बिरंगी सा व्यू लिया। फिर मैं पूजा करके नीचे आई हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है थोड़ी सी एक्शनबाजी, क्योंकि मैंने इससे आज पूछ लिया ना कि बाबू नाश्ते में क्या खाओगे, तो इसका ऑर्डर था मम्मा मुझे चीज़ पिज़्ज़ा खाना है। तो बताओ, कोई सुबह सुबह कोई चीज़ पिज़्ज़ा खाता है? बट नहीं, इसे तो खाना है। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है फिर बनाती हूँ। फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने बोला चलो इसका चीज़ पिज़्ज़ा भी हो जाएगा और रोटी भी खा लेगी इस बहाने। तो मैंने रोटी वाला चीज़ पिज़्ज़ा बनाया। इसके अंदर मैंने फिलिंग करी है चीज़ की और ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। इससे क्या होता है कि चीज़ पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। इससे बच्चा रोटी भी खा लेगा और पिज़्ज़ा भी हो जाएगा। चीज़ मैंने ज़्यादा नहीं डाली है, बहुत ही कम डाली है, जिससे कि इसको स्लाइस हटाए तो इसको लगे कि हाँ ये पिज़्ज़ा ही है। तो इस बहाने ये रोटी भी खा लेगी। तो यहाँ पे मेरा करारा करके पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, जो मैंने 4 स्लाइसिस में कट कर लिया है ताकि इसे पिज़्ज़ा वाली फील आए। तो ये बहुत ही करारा करके बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको उठा के दिखा रही हूँ कि ये देखो, ये मेरे बाबू का चीज़ पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसको फटाफट से खाओ और फटाफट स्कूल के लिए रेडी हो। अब बारी आई इसके बाल बनाने की। तो ये इतने ज़्यादा नखरे कर रही है कि क्या बताऊँ, क्योंकि कल था संडे और संडे के दिन इसने पूरा दिन बाल खोल के घूमी है। इसने बिल्कुल भी ऑयलिंग वगैरह नहीं करने दी, ना हेयर्स में कंघी लगाने दी। बड़ी मुश्किल से इसकी दादी जैसे तैसे करके बाल बनाती, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है। क्योंकि जब भी मैं बाल बनाती हूँ इसके तो मुझसे पक्का पीटती, क्योंकि इसको हेयर्स ओपन करके खोलना पसंद है। तो अभी यहाँ पे ये मेरे से चुटिया बनवा रही है बड़ी मुश्किल से और बहुत ही ज़्यादा नखरेबाजी कर रही है। और फिर मैं इसके बालों की तारीफ़ भी कर रही हूँ, इस वजह से अब ये बनवा रही। मैंने बोला अरे बाप रे, मेरे बाबू के बाल तो मेरे से भी ज़्यादा लंबे हो गए। अरे अरे, ये तो पूरे नीचे तक पहुँच रहे हैं। ये देखो कितनी अच्छी लंबी घनी चुटिया बन रही है। तो इसने अपनी गर्दन और नीचे करके दिखाई, बोला देखो अब तो और भी ज़्यादा लंबे हो गए। तो फिर मैंने इसकी चुटिया के संग थोड़ा सा खेला, मस्ती करी। फिर ये कैमरे के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। उसके बाद मस्ती करने के बाद ये मैंने इसको स्कूल के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि जब तक ये स्कूल नहीं जाती तब तक मैं अपने जिम नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये मेरे बिना स्कूल नहीं जाती। इसलिए सबसे पहले मैंने इसको स्कूल के लिए छोड़ा, उसके बाद मैं रेडी हो गई जिम के लिए। यहाँ पे बज चुके हैं मुझे 8:30। ये देखिए 8:20 तो मुझे घर पे ही हो गया था, और जाते जाते 8:30 तो मुझे बज ही जाएंगे। मेरा जिम है 8 बजे का, बट मुझे जैसे तैसे करके मैं निकल पाती हूँ अपनी जिम के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से टाइम ही नहीं मिल पाता है। फिर मैंने फटाफट से अपने घर का कमरे का लॉक किया दरवाज़ा, फटाफट मैं निकल चुकी हूँ अपनी जिम के लिए। तो आज मैं पूरा बाहर का ही तक व्यू लूँगी, क्योंकि मैं अंदर अंदर से व्यू लेती हूँ और सीधा अपनी शॉप दिखाती हूँ। तो अभी मैं चल दी हूँ अपनी जिम के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकल चुकी है। 8:20 मुझे घर में हो चुका है और सबसे पहले मुझे निकलना अपनी शॉप के लिए। ये है सामने का व्यू। यहाँ पे कल सड़क के पाइपलाइन डली थी, तो यहाँ की पूरी सड़क खुदी थी और आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया था। आज इन्होंने सड़क ठीक कर दी है। तो अभी मैं अपनी शॉप पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि मैं शॉप ओपन करके यहाँ से अपने शूज़ पहनूंगी, क्योंकि मेरे जो जिम के शूज़ हैं वो दुकान पे ही रहते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं मेरे प्यारे से डॉगी, जो मुझे बहुत अच्छा मानते हैं। मेरी शॉप के बाहर ही रहते हैं, तो मैं जब भी आती हूँ ये ज़रूर मुझसे मिलने आते हैं। ये देखिए दोनों हैं, और भी हैं 5-6 डॉगी हैं, सब आते हैं। अभी तो 2 ही आए हैं। तो अभी मैं सबसे पहले अपनी शॉप के अंदर जाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से पहनने हैं अपने शूज़। यहाँ से मैंने अपने शूज़ लिए हैं, मैं फटाफट अपने शूज़ वगैरह पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। पूरे 8:30 मुझे अपनी शॉप पे ही बज चुके हैं, और आधे से ज़्यादा लेट तो मुझे वीडियोज़ बनाने में हो जाती है, क्योंकि भाई व्लॉग का चैनल ऑन किया है तो व्लॉग तो बनाने पड़ेंगे। फिर भी मैं डेली व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है डेली व्लॉग बनाना, बट अब ये रिस्क लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं निकलती हूँ अपनी जिम के लिए। यहाँ पे मैंने पानी की बोतल वगैरह ले ली है अपनी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने लेडीज़ जिम, द हैमर लेडीज़ जिम करके है। यहाँ पे ओनली लेडीज़ ही आती हैं, बाकी जेंट्स का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ लेडीज़ हैं। और मुश्किल से 5-6 लेडीज़ें आती हैं और बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैं सबसे पहले पहुँचती ही अपना वेट नापने, क्योंकि मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया मैंने, क्योंकि आजकल मैं रोज़ मोमो चाउमीन पिज़्ज़ा वगैरह चल रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं खूब धड़ाधड़ कर ये योगा। ये देखिए लगे पड़े हैं भाई, ये इनका तो डेली रूटीन है टाइम से आने का, 7 बजे ये लोग आ जाते हैं। बट मेरे ही ऐसी है, मैं ये हफ्ता हो जाता है मैं जिम जा ही नहीं पाती हूँ। तो आते ही मैं भी फटाफट से स्टार्ट हो गई। मैंने कहा क्यों ना फटाफट योगा भी करी जाए और रील्स भी बनाई जाए। मुझे मेरे आते ही ये लोग साइड हो गए, क्योंकि इनका हो चुका था, अब ये रेस्ट पे बैठे, अब मेरी बारी है। वो बोले तुम तो कितना लेट आती हो। भाई मुझे लेट ही हो जाता है हमेशा, पता नहीं क्यों मैं अपने लिए जिम के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। 5-6 बजे उठने के बाद भी पता नहीं मुझे क्यों लेट हो जाते हैं, आज तक मेरे ये समझ में नहीं आया। तो मैंने फटाफट यहाँ पे अपना योगा स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बोला चलो साइड करती हूँ अभी फ़ोन, पहले करती हूँ अपना फटाफट से योगा, नहीं तो मैं फ़ोन के चक्कर में ही रह जाऊँगी। फिर उसके बाद मेरा जिम हो चुका है, सभी जा चुके हैं अपने अपने घर। तो मैं अब बाहर आ गई हूँ अपनी जिम से। अब मैं सीधा अपनी शॉप में आई। शॉप में आते ही मेरी 2 क्यूट सी कस्टमर आई थी, जो सिर्फ आईब्रो बनाने आई थी मुझसे, और बहुत ही अच्छी कस्टमर थी। फर्स्ट टाइम आई थी शायद, बहुत वेट कर रही थी मेरी दुकान के बाहर। फिर मैंने आईब्रोज वगैरह बनाई। उसके बाद आई यहाँ पे एक क्यूट सी बेबी जो मेरी शॉप में आई, जो बहुत पहले से आती, जब ये चलना भी नहीं सीखी थी तब से मेरी शॉप में आती है और बहुत अच्छी लगती है। और देखो कैसे चीज़ खा रही है। तो मैं इसके पीछे पड़ गई। मैंने बोला एक चीज़ी मुझे भी दे देना। तो ये मुझसे बोली नहीं, मेरे पापा ने मना किया है, बोला है किसी को अपनी झूठी चीज़ी नहीं देते हैं। देखो बोला ना इसने कि मेरे पापा ने मना किया है, किसी को झूठी चीज़ी नहीं देते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, झूठी मत दो, दूसरी वाली तो नहीं है ना, वो वाली दे दो, झूठी मत दो। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी मना करा है, बोला है किसी को अपनी चीज़ी ही नहीं देते हैं। मैंने बोला अच्छा। इनका रुक जा बेटा, अब तू चीज़ी मांगेगी मुझसे। ये देखो कितनी क्यूट बेबी है। ऐसे करके चीज़ लेके अपने यहाँ वहाँ भाग रही थी और मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो ये अपनी चीज़ी मुझसे बचा रही थी। तो यहाँ पे मैं अपनी शॉप क्लोज़ करके, दोपहर हो चुका है, मैं खाना बनाने के लिए घर आई हूँ, क्योंकि आज मेरी सासू माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही। कल से उन्होंने ठंडा पानी पी लिया था, तब से वो बीमार है। तो यहाँ पे मैंने उनसे बोला मेरी सासू यहाँ पे ससुर जी का वेट कर रही है दवाई लेने जाने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑनलाइन ऑर्डर का सामान आया है कुछ, जो यहाँ पे ये लोग सामान उतार रहे हैं। पता नहीं किसी ऐप से मंगाया अपना क्लब करके। तो यहाँ से उन्होंने बहुत ढेर सारा अपना शॉप के लिए सामान मंगाया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड की शॉप जिसमें ये ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें।